आज हम लोग देखेंगे रेस्ट के बचे हुए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट के 11 क्वेश्चन को। अब 12वें क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं और फिर एक बार एक करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। उसमें था अगर $A बराबर हुआ A² प्लस B² और C एट D हुआ √C² प्लस D²। इसमें बताया गया था ये इस कोड का मतलब ये हुआ। तो फिर C का वैल्यू दिया हुआ था 4 और D का वैल्यू था 3। तो D एट C क्या होगा? तो आंसर इसका होगा 5। तो रेशनल देखते हैं कैसे हुआ है। तो देखिए C बराबर हो जाएगा क्या, एट का मतलब था √ और जो अगल बगल में है सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो D का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस C² इक्वल टू 4²। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हो गया √ तो आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में ये वेन डायग्राम दिया हुआ था और उसमें डाटा वगैरह था इधर उधर, हिंदी, पंजाबी और बंगाली। तो इसमें बोल रहा था ऐसे कितने भारतीय हैं जो कि सिर्फ ये वैसे भारतीय जो बंगाली और पंजाबी जानते हों लेकिन हिंदी नहीं। उसका अनुपात किससे लगाना था? वैसे भारतीय जो हिंदी और बंगाली जानते हों लेकिन पंजाबी नहीं। तो फिर देख लेते हैं हम लोग बंगाली और पंजाबी। बंगाली और पंजाबी जो है वो बोल रहा है 16, 7, 23 लोग जान रहा है। बट इसमें बोल रहा है जो हिंदी नहीं जानता है, तो हम लोग 7 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। सिर्फ 16 ऐसा हो जाएगा जो कि बंगाली पंजाबी जानता है बट हिंदी नहीं जानता है। ठीक, फिर बोल रहा है नेक्स्ट है वैसे भारतीय जो हिंदी और बंगाली जानता है। हिंदी और बंगाली कौन कौन जान रहा है? 12 और 7। फिर बोला जो पंजाबी नहीं जानता है, 7 तो पंजाबी भी जान रहा है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, सिर्फ उधर 12 ले लेंगे। तो हो जाएगा क्या हमारा 16/12। आंसर इसका 4:3 हो गया। तो आंसर हो गया 16/12 यानी 4/3 यानी 4:3। में था ये फोटो दिया हुआ था, तो इमेज था और ये आपका उसमें ये दिया हुआ था चारों और बोला था अगला टर्म कौन सा होगा और फिर ऑप्शन में ये 4 था। तो फिर आप लोगों को बताना था कि मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर गया, वो डायरेक्शन सबका देखने लगा कि वो 690 डिग्री रोटेट कर रहा है, 270 रोटेट कर रहा है, 180 रोटेट कर रहा है, इस टाइप से सब लोग देख रहे थे। तो इसमें कोई एग्जैक्ट हो नहीं रहा था। वो जो उसमें दिमाग लगा लिया तो फिर टाइम वेस्ट कर लिया। इसमें मेन जो है वो है कि इसमें गोला देखिए, गोला जो बीच का गोला है सबका कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। और जितना ऑप्शन जितना है उसमें सिर्फ एक ही जगह पे वहाँ पे है आपका कॉर्नर पे गोला, नहीं तो बाकी में सबके नीचे में है। तो ऊपर के पैटर्न के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए डी में है सिर्फ ऊपर में गोला, बाकी में सब जगह नीचे ही है। तो और मेरा जो आगे का 4 टर्म था उसमें सब जगह आगे में ही है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी तो करेक्ट आंसर इज डी। ये है टेढ़ा मेढ़ा आकृति बना है बट वो एग्जैक्ट है एग्जाम का। तो ये और एक और आया था इमेज बेस्ड में, वो पेपर फोल्डिंग का। तो पेपर फोल्डिंग वाला पहले देख लेते हैं। पेपर फोल्डिंग में था कि पेपर को ऐसे मोड़ते हैं, फिर इधर मोड़ते हैं, फिर ऊपर, फिर इधर चित्र बनाते हैं। तो फिर इसका अगर खोलते हैं तो फिर कौन सा आकृति बनेगा? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो चारों उतना बनाना जरूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर ये हो जाएगा
करके देखिएगा। अगर सॉल्व करते हैं कभी वर्बल रीजनिंग तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो पढ़ा सी या डी ऑप्शन में दिया होता है। फिर नेक्स्ट बताते हैं, एक मिसिंग टर्म वाला था क्वेश्चन। 13 था, 18 था, उसके बाद 23, उसके बाद बता रहा था मिसिंग टर्म में क्या होगा। तो मिसिंग टर्म होगा 28। अब कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। सब में है ना 5 ऐड हो रहा है, देख लीजिए। 8 + 5 13 हो रहा है, 13 + 5 18, 18 + 5 23 एंड 23 + 5 = 28। तो अगला टर्म मेरा कौन सा आ रहा है 28, तो 28 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि 1140 रुपया में बेचने पे कोई सामान 5% की हानि होती है तो कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 5% लाभ। ये एकदम डायरेक्ट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लोग का होगा 1260। अब ये 1260 कैसे आ रहा है इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बराबर होता है बिक्री मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि %। तो हो जाएगा बिक्री मूल्य था हमारा 1140 गुना 100 हो जाएगा, और हानि कितना हो रहा है हमारा 5%। तो 5 को माइनस कर देना है, काट के आ रहा है हमारा 1200। और ये क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 1200 रुपया। 1200 रुपया पे क्या करना है 5% हम लोग को लाभ कमाना है। तो 1200 का 5% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। अगर हम लोग 12 यानी 60 रुपया हो गया तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1260। 1200 का 5% हो जाएगा 60 रुपया, और 1200 + 60 = 1260। या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ %/100। तो 1200 हो गया, इधर 105/100 कट गया, 12 गुना 105 = 1260। ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन था किसी वस्तु का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। यदि दर और समय समान हो तो दर बताना था कि दर क्या हो जाए। तो इसका आंसर हमारा था 12/2/3। अब ये कैसे हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। तो रेट हम लोग मान लेते हैं, रेट और दर जो है ना, वो रेट और ये समय दोनों को x मान लिए हैं। तो फिर दोनों समान है तो दोनों x ही हो जाएगा। फिर देखते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P × R × T/100। और हमारा SI क्या हो जाता है 4/9 P का। तो फिर ये देख लेते हैं। तो 4/9 P हो गया, फिर इधर गुना कर लेते हैं P × X × X/100। तो 4/9 या P कट जाएगा, फिर इधर x²/100 बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से, तो हो जाएगा x² = 100/9। तो x = 20/9। इसको रूट अंडर करेंगे, x² उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, मीन्स उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 20/3 हो जाएगा। और 20/3 को हम लोग लिखेंगे 16/2/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। क्वेश्चन था 20% लाभ पाने के लिए राम गाय में कितना दूध पानी मिलाएगा, उसका कितने अनुपात में पानी मिलाएगा। तो इसका आंसर होगा 1/5 यानी 1/5। तो वो कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मानते हैं कि दूध का मात्रा जो था पहले वो x था और उसका मूल्य था y। तो कुल मूल्य हो जाएगा x × y। फिर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर कीमत था
उसका था 20% हम लोग का ये लाभ कमाना है, तो 20% हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हो गया 6/5xy। अब बिक्री की गई दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, इसको y से भागा दे देंगे तो वो 6/5x हो जाएगा। अब हम लोग को क्या अनुपात निकालना है, ठीक, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगा 6/5 x माइनस x, यानी ये बचा हुआ बिक्री की मात्रा होगी और फिर हमारा पता निकल जाएगा। और दूध की मात्रा तो हमारा x ही है, तो 6/5x माइनस 5 हो जाएगा 1/5x। इस अनुपात x काट गया तो 1/5 हो गया, अनुपात 5 या 1/। कुछ ऐसे ही कपड़ा काटने में 1 मीटर में 0.0008 बचाता है, तो 4 मीटर कपड़ा बचाने के लिए कितना बार कपड़ा काटना होगा। तो ये आंसर हमारा होगा 5000। तो इसका रेशनल थोड़ा सा इतना कंफर्म नहीं है, बट ऐसे ही होगा। एक में उतना है तो उसको 4 में डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा 5000 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी आ जाएंगे, 5000 है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था कि मोहन स्कूल या फिर मंदिर, ऐसे ही कुछ था। इतना कि कुछ था, अभी यहाँ याद नहीं आ रहा है। इतना किलोमीटर पर आवर की दर से जाता है और वापस कुछ दूसरा था, कितना किलोमीटर आवर की रफ्तार से आता है। तो फिर अगर टोटल समय लगता है इतना, तो दूरी बताने बोल रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सीधा मैंने अपने से डाल दिया है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन था एग्जैक्टली। तो माना कि दूरी इतना है, जाने में समय लगेगा दूरी बटे 4 यानी x/20, आने में लगेगा 8 किलोमीटर पर आवर है तो x/8, और दोनों मिला के दूरी कितना, एक समय कितना लग रहा है यहाँ पे मेरे ऑप्शन के अनुसार 9 घंटा। तो आने जाने में टोटल मिला के यहाँ पे ऑप्शन में हम डाले हुए 9 घंटा है, उसमें कुछ और था, कुछ घंटा कुछ मिनट था। तो मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट क्या था वैसे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने यही क्वेश्चन रखा है। तो देख लीजिए, कुल मिला के 9 घंटा लग रहा है। तो हम लोग दोनों को जोड़ के 9 कर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाता है 51.7 किलोमीटर, बट वहाँ पे डाटा चेंज था इसलिए आंसर कुछ और था। तो वो याद आएगा तो फिर आगे हम अपडेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। ये था 8 लोगों के ग्रुप में किसी काम को अंतिम तक करने के लिए कितना बार हम लोग को विमर्श करना होगा। अगर हर एक बार 2 बार हर एक आदमी को दूसरे आदमी से बात करना है, यानी एक आदमी एक बार में दूसरे आदमी से बात करना है। आंसर इसका 28 होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे हो रहा है ये। तो 8 लोग हैं तो वो 7 अदर आदमी से भी बात कर सकता है। फिर हर एक को 2 बार बात करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 56/2 = 28। मेरे अनुसार यही बन रहा है और ये 28 सही है। फिर एक था दिन और काम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक काम 10 दिन में करता है, अभी उसी काम को कितना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेगा। तो इसका आंसर 6 था, 6 दिन। तो इसका हो जाएगा 1/10 + 1/15 3/5 5/30 यानी 6, और इससे हो जाएगा आपका 6 घंटा। और 2 क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है, अभी याद आएगा तो आगे ऐड कर लेंगे। और आप लोगों को याद है अगला 2 क्वेश्चन तो हम लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर सपोज अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।